तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सन कल के 7 पैलेसों के बारे में बताया जाता है कि इनमें से हर कोई इंडिविजुअल मार्शल आर्टिस्ट का एक ग्रुप है जिनकी पावर 10 ग्रेट ऑर्थोडॉक्स के बराबर है और इन सभी के जो हॉल मास्टर है वो सन कल के सबसे ज्यादा हायर पोजीशंस को होल्ड करते हैं। और अगर हम उन सभी ग्रेट एल्डर्स की पावर को ऑर्थोडॉक्स के सुप्रीम एल्डर्स के साथ कंपेयर करें जिन्होंने पिनिकल स्टेज को रीच कर लिया है तो सच में डिमोनिक कल सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि जेगलटोंग की इस बात को सुनकर कि आने वाले फेस्टिवल के अंदर या तो हमें अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होगा या तो घटाना होगा। जो सुनने के बाद यू कह रहा होता है लेकिन आखिरकार तुम इन सभी चीजों को हमें क्यों बता रहे हो क्योंकि इसके लिए तो अभी काफी ज्यादा समय है ना। जो सुनकर जोंग्योक उसे कहता है कि देखने से लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे हो। यू कहता है कि ऐसी बात नहीं है लेकिन ये सभी बातें तो काफी ज्यादा बोरिंग है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। जोंग्योक कहता है तुम चिंता मत करो, जल्दी ही ये सभी चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जिसके बाद वो जेगलटोंग से कहता है कि तुम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करो। जो सुनने के बाद जेगलटोंग आगे बताता है कि सातों पैलेस भले ही बाहर से ऐसा दिखाती है कि वो लोग एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहते हैं लेकिन अंदर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अंदर ही अंदर एक दूसरे से कम्पीट करते रहते हैं और एक दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक एक नया लीडर चुना गया होता। यूल टेस्योक कहता है कि चलो ठीक है लेकिन अगर हम अपनी ट्रेडिशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सातों पैलेस इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि हेवेनली फेस्टिवल के अंदर लोगों को लड़ाकर अगले लीडर को चुना जाता है। जो सुनकर जेगलटोंग कहता है लेकिन ये सभी चीजें तब तक थी जब तक यंग लीडर वापस नहीं आए थे। जब से यंग लीडर वापस आए तब से सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है जिसकी वजह से अभी ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो कि यंग लीडर की हत्या करवाना चाह रहे होंगे और साथ ही में अभी ऐसे लोग भी होंगे जो कि उन लोगों के साथ हाथ मिलाना चाह रहे होंगे। जो सुनकर यूल टेस्योक कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ और जिंदा हूँ मैं किसी को भी यंग लीडर को हाथ तक लगाने नहीं दूंगा। जेगलटोंग कहता है कि तुम सिर्फ उन्हीं लोगों से लड़ सकते हो जो कि यंग लीडर को नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे लेकिन अगर यंग लीडर को हमेशा जिंदा रहना है तो उन्हें इस बैटल के अंदर खुद उतरना होगा और अपने आप को जिंदा रखते हुए अगला कल्ट लीडर बनना होगा। और अभी के करंट सिचुएशन के साथ ऐसे 3 लोग हैं जो कि अगला लीडर बनने के लिए काफी ज्यादा कड़े उम्मीदवार हैं जिसमें से पहला है ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर यूल चियोन, दूसरा है स्लॉटर पैलेस मास्टर गु योंग और आखिरी और सबसे ज्यादा कड़ा उम्मीदवार है फॉस एल्डर होंग रॉक्सन। और ये तीनों ही जो मास्टर है वो मार्शल आर्ट के सुप्रीम मास्टर्स है जिन्होंने सुप्रीम डिमन रियलम को रीच कर रखा है। और ये तीनों ही मास्टर हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है लेकिन भले ही ऐसा लगता है कि स्लॉटर पैलेस प्लेसर पैलेस को सपोर्ट करता हो और साथ ही में ब्लड आर्ट पैलेस मर्चेंट पैलेस को सपोर्ट करता हो लेकिन अंदर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इनमें से किसी की पावर भी एक दूसरे से ऊपर जाएगी इन लोग का जो बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा और ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और जिस समय ऐसा होगा उस समय आगे बढ़कर कल लीडर की पोजीशन को हासिल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो सुनकर जेगलटोंग कहता है कि आखिरकार हमें इन सभी स्ट्रेटेजी की क्या जरूरत, बस हमें अपने सन पैलेस को अपनी साइड कर लेना है। जेगलटोंग कहता है कि अगर ऐसा 1 साल पहले होता तब, लेकिन अभी चीजें बिल्कुल अलग है। जिस समय सन पैलेस यंग लीडर के पीछे आके खड़ा होगा उसी समय चारों पैलेस मिलकर यंग लीडर के ऊपर अटैक कर देंगे और हमें हार का सामना करना होगा। जो सुनकर यूल टेस्योक हाथ पटकते हुए कहता है कि जब तक हेवेनली डीमन स्क्वाड हमारे साथ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जेगलटोंग अपनी 2 उंगली दिखाते हुए कहता है कि 20%। जो सुनकर यूल टेस्योक हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार 20% क्या? जेगलटोंग बताता है कि अगर सन पैलेस हमें ज्वाइन भी कर लेता है तो हमारे जीतने के चांसेस सिर्फ 20% ही है। जो सुनकर यूल टेस्योक वहाँ पे पूरी तरह से खामोश हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तभी हम यू को देखते हैं जिसे वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसने बहुत ही मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा होता है लेकिन फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि ओल्ड मैन क्या तुम यहाँ पर सभी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? हमारे जीतने के चांस 20% क्या 2% भी नहीं होंगे क्योंकि काफी टाइम पहले ही सन पहले जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और साथ ही में अभी कल्ट के अंदर कल्ट लीडर भी नहीं है तो आखिरकार हम सभी लोगों से अकेले फाइट कैसे करेंगे? यूल टेस्योक कहता है कि हाँ बिल्कुल 20% के ऊपर भरोसा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यू कहता है हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ। जिसके बाद यूल टेस्योक पूछता है कि आखिरकार वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। जो सुनकर यू इधर उधर दिखने लगता है लेकिन तभी जेगलटोंग यूल टेस्योक को बताता है वो लोग अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और सन पैलेस जो है वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। अगर सन पैलेस अकेले उन सभी लोगों का सामना करने जाता है तो उसके जीतने के चांसेस 1% से भी कम हो जाएंगे। जो सुनकर यूल टेस्योक कहता है कि आखिरकार सन पैलेस इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो गया? जेगलटोंग बताता है कि भले ही वो एक समय पे काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे लेकिन उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं था जिसकी वजह से उनकी ही पावर उनके लिए काफी ज्यादा घातक साबित हुई और अब ऐसे हो चुके हैं। उन दोनों की बातें सुन
सुनकर जोंगयोक सोच रहा होता है कि डिमोनिक कल्ट और सेंट्रल प्लेन बिल्कुल भी अलग नहीं है, जल्दी ही एक काफी बड़ा तूफान आने वाला है जिसके लिए मुझे तैयार होना होगा और मुझे इतना ज्यादा पावरफुल बनना होगा कि मैं उसका सामना कर पाऊँ। लेकिन तभी यू सभी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से और सीरियस होकर सुनो। क्या हमारे पास बस एक यही रास्ता है? क्या ऐसा हो नहीं सकता है कि हम लोग चुपचाप बैठकर बस कल्ट लीडर के कल्ट के अंदर वापस आने का इंतजार करें? क्योंकि अगर हम लोग इसी प्लान के ऊपर आगे बढ़ते हैं और अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हम लोग काफी ज्यादा बुरी मौत मरेंगे। जो सुनकर रीन कहती है कि मैं यहाँ की सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैंने ग्रीक विलेज के अंदर काफी सारे साल खामोशी से बिताए हैं और मैं बस यही सोचा करती थी कि मेरे पास बस यही एक रास्ता है और आज नहीं तो कल सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा सिचुएशन जो थी वो और भी ज्यादा खराब होती गई और मेरे पिता की जो हालत है वो और भी ज्यादा बिगड़ती गई। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी सेम ही गलती करें, इसलिए अगर हम लोग उनका सामना कर ही रहे हैं तो बिल्कुल आखिरी तक करेंगे। जिसके बाद वो फिर सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करिएगा अगर मैंने यहाँ पर ज्यादा बोल दिया हो। यूल टेसो कहता है कि नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोला है। वहीं पे जोंगयोक सोच रहा होता है कि रिन ने बिल्कुल सही कहा, अगर हम अपने कल को बदलने के लिए आज कोशिश नहीं करते हैं तो हमारा कल भी बिल्कुल आज की तरह ही होगा। इसलिए अगर हमें हमारे कल को बदलना है तो हमारे पास जो कुछ भी है हमें वो सभी चीजें लगाकर हमें हमारे कल को बदलना की कोशिश करनी चाहिए। जो सोचने के बाद जोंगयोक सभी लोगों से कहता है कि मेरा बस एक ही गोल है, वो ये है कि मुझे इस डिमोनिक कल के ऊपर सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस पर्सन से शुरुआत करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंगयोक ने मर्चेंट पैलेस के मास्टर च्योन सियोन के तस्वीर की तरफ इशारा किया होता है जिसका डीमन कल के अंदर रैंक 12 होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में 2 दिन बाद हम सन पैलेस का सीन देखते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। वहीं पे हम जोंगयोक को देखते हैं जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है जिसके अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वहीं पे कल्टीवेशन करते हुए जोंगयोक अपने मन के अंदर सोच रहा होता है मुझे अपनी एनर्जी के ऊपर ध्यान देते हुए अपने स्टार्स को बढ़ाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंगयोक का 1 स्टार से 2 स्टार हो जाता है, जिसके बाद 3 स्टार हो जाता है और ऐसे ही करते करते जोंगयोक की जो पावर होती है वो 7 स्टार्स के ऊपर पहुंच चुकी होती है और उसकी जो ब्लैक कलर की एनर्जी होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जो देखते हुए जोंगयोक सोच रहा होता है कि 7 स्टार जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलों से मुझे सुप्रीम पिनिकल स्टेज के ऊपर पहुंचने में मदद कर पा रहा है, लेकिन किसी तरह अगर मैं 8 स्टार के ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया तो मैं ग्रैंड मास्टर रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और साथ ही में मेरी जो ह्यूमन बॉडी की लिमिट है मैं उसे भी कम्प्लीटली सरपास कर दूंगा। लेकिन अगर एक बार मैंने 9 स्टार को रीच कर लिया तो मेरी जो पावर है वो सभी लोगों की इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड चली जाएगी, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन अभी मेरे पास इतनी ज्यादा पावर या एनर्जी नहीं है कि मैं इससे ज्यादा आगे जा सकूं, जिसकी वजह से जोंगयोक अपनी कल्टीवेशन को वहीं पे रोक देता है और सोच रहा होता है कि सच में इस टेक्निक का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा रिस्की होता है। मेरा जो 7 स्टार है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, वो भी आधा ही है। लेकिन जिस समय मैं 8 स्टार या 9 स्टार के ऊपर पहुंचने की कोशिश करूंगा मुझे सारी चीजों की तैयारी पहले से ही करके रखनी होगी, क्योंकि वो समय मेरे लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा। जो कहते हुए जोंगयोक बाहर आ जाता है थोड़ी खुली हवा लेने के लिए। जोंगयोक वहाँ पे खुली हवा ले ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। जो सुनकर जोंगयोक जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि वहाँ पे रीन होती है। जो देखकर जोंगयोक उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों भाग रही हो। जो सुनकर रीन माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा यंग लीडर, मेरे फादर ट्रेनिंग कर रहे थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा घूमने के लिए आ गई। जो सुनकर जोंगयोक सोचता है कि सच में यूल टेसोक सभी चीजों में काफी ज्यादा मेहनत करता है। जिसके बाद वो रीन से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सन पैलेस है, ये मेरी जगह है, तो तुम यहाँ पर जो चाहो वो कर सकती हो, तुम्हें कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहेगा। जो सुनकर रीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि क्या सच में यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पे कब से घूमना चाह रही थी लेकिन मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन आपने ये कह दिया तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से घूम सकती हूँ। सच में आपका ये एहसान को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। जो सुनकर जोंगयोक सोचता है कि सच में बाप बेटी बिल्कुल एक ही जैसे हैं। जोंगयोक वहाँ पे ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि मर्चेंट पैलेस यंग लीडर से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है। तभी एक और आवाज आती है कि प्लेजर पैलेस भी यंग लीडर से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है। जो सुनकर जोंगयोक सोचता है कि फाइनली वो लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं। तो जोंगयोक के यही कहने के साथ आज का हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले
एपिसोड में। बाय।